टॉपिक है एक साल और रहने दो। तो आज हम गौर करेंगे कि ये बात कौन कह रहा है कि एक साल और रहने दे। मैंने पहले बोला ये नया साल अगर जिंदगी में आया है तो इसका कोई मकसद है। ये बेमकसद खुदा ने आपको नहीं दे दिया, लेकिन जो जिंदगी इस मकसद को जानते हुए चलेंगी वो जिंदगियां खुदा में ब्लेस होती जाएंगी। और जो जिंदगियां वही रेगुलर साल आया गुजर गया, कमाया खाया, बस अपनी जिंदगी से बढ़ के कोई गर्ज नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये साल उनके लिए नहीं है। 2023 जो है ये चमकने का साल है, आगे बढ़ने का साल है, खुदा उनकी सेवा करने का साल है। तो जिस तरीके से भी कर सकते हैं खुदा के कामों को करें। तो आज हमारा टॉपिक है एक साल और रहने दे। आगे इसको खोलेंगे कि ये कौन कह रहा है और किसको रहने दे, आज किससे खिताब हो रहा है और ये नबूवती कलाम आज किसके लिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे लिए कोई पीछे रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारे लिए कोई दरखास्त कर रहा है, हमारे लिए कोई मिन्नत कर रहा है कि एक साल और रहने दे। हो सकता है पिछले साल में ये नहीं हो सका, तो हो सकता है इस साल में कुछ हो जाए, इसलिए इनको रहने दे। तो इसी कलाम के साथ हम मिलता जुलता एक गीत सुनेंगे। उस गीत में आंखें बंद करते हुए दवाइयां गुण इसको सुनेंगे। कहता है मसीह में अंगूर दा बूटा, ये वाला गीत हम सुनेंगे और आंखें बंद कर, ताकि आपको पता चले कि कलाम आज क्या कह रहा है। हालेलुया। सब जिंदगी आंखें बंद करते हुए दवाइयां गुण में इस गीत को अपनी जिंदगी में पाए।
खुदाम के कलाम में से मेरे साथ निकालेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान। खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 13 बाब 6 से 9 आयत तक। और कलाम में एक तस्वीर लिखा है। फिर उसने ये तमसील की कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसने फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे कोई फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत। आमीन। खुदाम का कलाम आज है, ये नबूवती कलाम है। ये एक नबूवत की गई है माजी में, क्योंकि यहाँ पर लिखा कि अंजीर का दरख्त लगाया था, यानी कि ये बात माजी की हो रही है। ये बात जो है ये एक नबूवत है मेरे और आपके लिए, कि ये एक नबूवती कलाम है कि दरख्त लगाया था। पहले की बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है। लेकिन ये 2000 साल जो है, 2023 का साल जो है, इसमें आज हम देखेंगे कि ये प्रोफेसी मेरे और आपके लिए है। आज खुदा का कलाम कह रहा है कि 1 साल और रहने दे। आज ये नबूवत है मेरे और आपके लिए कि 1 साल और रहने दे। किस बात के लिए? खुदा का कलाम कहता है कि जब पाकिस्तान का मालिक जब पाकिस्तान को देखने के लिए आता है तो वहां पर बहुत सारे दरख्त होंगे। मेरे ख्याल में एक अंजीर का दरख्त नहीं होगा, बहुत सारे और दरख्त होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान है। लेकिन उसके बावजूद मालिक की निगाह जो है वो अंजीर के दरख्त पर है। मालिक का फोकस जो है वो अंजीर के दरख्त पर है। इतने दरख्तों को छोड़कर वो एक ही दरख्त को बार बार चेक करता है, और वो 3 साल से लगातार उस दरख्त को देखने के लिए आता है। अब कोई भी दरख्त हो, जब बीज बोया जाता है, उसकी अच्छी अफजाइश हो रही होती है, उसकी जड़ें जमीन में भर रही होती है। जब वो हरा भरा होता है तो नेक्स्ट जो लेवल है वो फल लाने का है। अब मालिक जो है वो 3 साल से लगातार उस दरख्त में फल ढूंढने आता है, क्योंकि उसे पता है कि जिस पाकिस्तान में ये लगा वहां पर माली है। माली इसकी देखभाल कर रहा है, माली इसको वक्त पर पानी दे रहा है, जो इसकी खुराक है वो मिल रही है। इसके लिए जो सब कुछ होना चाहिए वो हो रहा है। और अब वो वक्त है कि इससे फल लिया जाए। तो मालिक जो है वो बार बार एक ही दरख्त पर फोकस करते हुए उस दरख्त में से फल ढूंढने आता है। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि वो दरख्त मैं और आप है। ये दरख्त हमारी जिंदगी की नुमाइंदगी कर रहा है, ये दरख्त हमारी जिंदगी को जाहिर कर रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान का मतलब है कि बहुत सारे दरख्तों की जगह, जहां पर बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन मालिक की नजर जो है वो एक ही दरख्त पर है। आज मैं और आप बेशक अकेले खड़े हैं, लेकिन मालिक की नजर जो है वो हमारे ऊपर ठहरी हुई है, उसकी निगाह हम पर लगी हुई है। किस बात के लिए? वो चाहता है कि अब हम उसमें से, अपने में से फल पैदा करें और मालिक को फल दें, क्योंकि जो उसने करना था उसने सब कुछ किया। उसने बीज बोया, माली को मुकर्रर किया, माली ने हमारी अफजाइश के लिए जो कुछ था वो सब कुछ किया, वक्त पर किया। अब वो वक्त है कि वो फल दे। क्या दरख्त पर फल कहीं बाहर से लगाया जाता है? क्या बाहर से फल खरीद कर दरख्त पे रखा जाता है? फल जो है वो
कुछ खूबसूरती नजर आ रही है, मगर जब मैं इसमें से फल देखता हूं तो मुझे फल नहीं मिलता। आज ये दरख्त मेरी और आपकी जिंदगी है। आज खुदा जब हमें देखने के लिए आता है, हम पर फोकस करता है, तो वो निगाह डालता है हमारी जिंदगी पर, तो अंदर कोई फल ही नहीं है। आज कितने लोग हैं, यहाँ कलाम कहता है कि वो कहता है कि इसने जगह को भी घेरा हुआ है। आज कितने लोग हैं जो चर्चिस में पक्के लगे हुए हैं, उनकी पक्की जगह पास चर्चिस में तो मैंने देखा है कि लोगों की बैठने की जगह भी फिक्स है। अगर उनको कोई कुर्सी दे दे वो उसी कुर्सी पे बैठते हैं, उनकी वही कुर्सी, उनका सब कुछ एक उन्होंने अपनी फिक्स कर दिया हुआ है। वो फिक्स लगातार जो है वो अपनी नुमाइंदगी करते हैं उस चर्च के अंदर, लेकिन काम देखो तो कुछ भी नहीं, फल देखो तो कुछ भी नहीं, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है, उसने कहा कि वो जगह को भी क्यों घेरे? अगर उसने ये जगह ली तो ये किसी और को दे दे जो कम से कम फल तो लाए। हम सालों से खुदा के घर में जाते हैं, सालों से अपनी चर्च में कोई हो सकता है, कोई हमें वहां पर ऐसा टाइटल भी मिल गया हो सकता है हमें कोई ऐसी जगह मिल गई हो खिदमत की, हम सालों से रहते हैं, मगर फिर भी खुदा कह रहा है, खुदा ने ये माली ने ये सवाल किया है खुदा ने कि ये जगह को भी क्यों घेरे हुए हैं। आज हम अपनी चर्च में जगह भी रखते हैं, मेंबरशिप लेके वहां खड़े भी रहते हैं, कलाम भी सुनते हैं, पानी भी दिया जा रहा है, गोटी भी की जा रही है, हर साल आपको उसी तरीके से नशो नुमा का सारा माहौल मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिंदगी में फल नहीं है। और ये जिंदगी जो है, ये मैं और आप है जीर का दरख्त। आज 2023 का साल आया है, तो खुदा आज हमारी कोई रिक्वेस्ट की गई है, हमारे लिए मिन्नत की गई है कि एक साल और रहने दे, ये 2023 का साल इनको दे दे। हो सकता है ये 2023 में कोई फल ले आए। ये हमारा मांगा हुआ साल है, ये हमारा कीमती साल है जो हमें मांग कर दिया गया है। आज हमें सालों की कदर नहीं आती, जो साल आता है चढ़ता है गुजर जाता है, और हमारी जिंदगी वही की वही खड़ी है जहां सोच भी नहीं सकती। लेकिन हमारे पीछे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारी जिंदगी के लिए कोई मिन्नत कर रहा है, कोई बाप से कह रहा है कि इनको इस साल और मौका दे दे, इनके एक साल जिंदगी का और दे दे। हो सकता है ये तेरे लिए कुछ कर जाए, हो सकता है तेरे नाम से रूह को बचा जाए, हो सकता है तेरी सेवा में आ जाए, हो सकता है तेरे लिए कोई काम कर जाए ताकि ये फलदार साबित हो जाए। उसने कहा अगर इसका हर साल यही हाल रहना है, इसने बेफल ही रहना है, तो इसको खाड़ ताकि ये जगह को भी ना घेरे, ये उस जगह से भी निकाल दे इसको। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि अगर हम सालों से चर्चों के साथ हैं, अगर हमारा खिदमत के साथ कोई तल्लक है, तो क्या हमारी जिंदगी में कोई फल है? क्या दूसरे लोग हमारे फल से सेरसुदा, या हमने जगह ही घेरी हुई है कि टाइटल ले लिया चर्च में, और उस टाइटल पर हम आज फख्र करते हैं कि चर्च के अंदर मेरी ये वैल्यू है और मैं चर्च के अंदर हूं। ऐसी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जगह को घेरती है, सिर्फ और सिर्फ जगह पर जैसे हम फिक्स हो जाते हैं वो हमारा हाल है, लेकिन जो चीज मालिक चाह रहा है वो हमारे अंदर नहीं है। वो कहता है कि फल ढूंढने आता है। अब रूह के फल अपनी जिंदगी में, अपने घरानों में देखिए, क्या इत्मीनान है, क्या खुशी है, क्या सुकून है, ये रूह के फल है जिनकी तलाश है खुदा को हमारी जिंदगी में। मगर आज हमारी जिंदगी में वो फल नजर नहीं आ रहे, और वो रंजीदा है, परेशान है, लेकिन उसके बावजूद आज हमारे लिए कोई मिन्नत करने वाला है, आज हमारे लिए कोई बाप से दरखास्त कर रहा है। ये हमारी जिंदगी जो साल है, ये मांगा हुआ साल मिला हमें, इसकी कदर करें कि उसने कहा कि एक साल और रहने दे,
का हो जाए। हो सकता है इस साल में फल आ जाए, हो सकता है इस साल में कुछ नया हो जाए हमारी जिंदगी में। तो ये मालिक से मिन्नत की गई है। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि वो अंजीर का दरख्त मैं हूं। अगर मैं अंजीर का दरख्त हूं तो अभी ये गीत गाया जा रहा था कि जो डाली फल नहीं लाती उसको काटा राग में झोंका जाता है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज गौर करें कि अगर हमारी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ फल पर है कि हम फल लाएं, तो हम किस तरीके से फल ला सकते हैं? जब हमें चर्च के साथ भी अटैच है, कलाम भी सुनाया जाता है, दयायकी भी देते हैं, हदिये भी देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैंने पहले बोला कि जगह घेरी हुई है, मुकम्मल तौर पर जड़ें फैलाई हुई हैं, सब कुछ है, मगर जहां बात आ जाती है फल की, वो फल नहीं मिलता। आज अपनी जिंदगी से रूह के फलों को जाहिर करें। खुदा का कलाम कहता है कि दरख्त हमेशा अपने फलों से पहचाना जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये दरख्त किस चीज का है। क्या यहाँ अंगूर लगते हैं, आम लगते हैं, क्या लगता है? जब फल लगता है, फल नजर आता है, तो फिर हमें भी पहचान हो जाती है कि ये दरख्त किस फल का है। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या हमारे अंदर वो फल है, या क्या हमने वो जगह घेरी हुई है, नाहक जगह घेर कर बैठे हुए? अगर हम नाहक जगह घेर कर बैठे हुए तो ये साल हमारे लिए नहीं है। ये साल उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगियों का अंदर से तोड़ते हैं, जो अपनी कमजोरियों को निकालते हैं, जो अपने अंदर फल पैदा करके दिखाते हैं, ताकि पता चले कि हमारे अंदर फल है तो हम कोई दरख्त है, हमारी कोई वैल्यू है। अगर हमारे अंदर फल नहीं है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उस बेफल दरख्त की तरह जगह घेर कर खड़े हैं, ना किसी को उस जगह पर आने देते हैं और ना खुद ही फल देते हैं। आज कितने घराने हैं जो यहाँ पर अटैच है, लेकिन वो जगह को घेर के खड़े हैं, ना फल है, ना किसी और को ही मौका देते हैं कि वो ही आके फल पैदा कर ले। मगर फिक्स है, मगर खुदा की नजर जो है वो इसी अंजीर के दरख्त पर क्यों थी? आज खुदा की नजर मेरी और आपकी जिंदगी पर ही क्यों है? उसका फोकस मैं और आप ही क्यों है? वो दूसरे दरख्तों को भी देख सकता है, वो दूसरे दरख्तों में से भी फल ढूंढ सकता है, लेकिन उसने फोकस मुझे और आपको क्यों बनाया है? क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जब हम चर्च से बाहर रहते हैं हम आजाद हैं, हमें कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि हम चर्च से बाहर हैं, हमने खुदा के कलाम की आवाज को नहीं सुना हुआ, इसलिए गुनाह का दूसरी बातों का हमसे कोई तल्लक नहीं है। लेकिन जैसे ही हम खुदा के घर में आ जाते हैं, इस कलाम को सुन लेते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का कलाम ही तुझे एक दिन अदालत के दिन मुजरम ठहराएगा। जब अदालत होगी तो यही कलाम हमें मुजरम। आज जो लोग चर्च के अंदर है, आज खुदा की नजर उसी दरख्त पर है जिसने खुदा की आवाज को सुन लिया, क्योंकि वो इस दायरे के अंदर आ गया है, इस पाकिस्तान के अंदर आ गया है, जहां से मालिक को फल चाहिए ही चाहिए। अगर आप बाहर रहते तो कोई गर्ज नहीं थी, क्योंकि आप तो खुदा के साथ हो ही नहीं। लेकिन जब चर्च के मेंबर बन गए, जब खुदा के घर में आ गए, कलाम की आवाज को सुन लिया, खादम ने आपकी अफजाइश के लिए आपको साल भर पानी दिया, आपकी अफजाइश की, आपके लिए वो सब कुछ किया जिससे आपका फल नजर आना चाहिए। मगर उसके बावजूद भी अगर आपकी जिंदगी में फल नहीं है, तो फिर भी मिन्नत की गई है कि बाप इनको 1 साल और रहने दे, शायद ये साल उनकी जिंदगी की बेहतरी का हो। तो ये साल मांगा हुआ साल है। गुरूर तकब्बर में ना रहे कि जैसे दूसरे साल गुजरे तो ये भी आया गुजर जाएगा, ये गुरूर तकब्बर तोड़ दे। ये साल आप मांग
36 महीने उस दरख्त में से फल ढूंढा मगर उसको फल नहीं मिला। ये 12 महीने फिर दिए गए हैं कि ये 12 महीने और दे दिए। हो सकता है इसमें कोई तब्दीली आ जाए। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने घरानों पर गौर करें कि कितने रूह के फल हमारे अंदर है कि जो बेफल है उनको फल दिखाएं तो वो हमारे फल की ओर दौड़ते भागे हुए आए हमारे पीछे। अगर हम चाहते हैं कि हम रूहें बचा सके तो अपनी रूह का फल दूसरों को दिखाओ। दरख्त के ऊपर फल रखा नहीं जाता, अंदर से पैदा होता है। कुछ पैदा करके दिखाओ। बेफल दरख्तों की जिंदगी में कुछ करके दिखाओ ताकि उनको पता चले कि ये वाकई किसी चर्च के साथ रिलेटेड है, किसी सच्चे खुदा को मानने वाले हैं, किसी सच्चे खुदा के पैरोकार हैं। अपने फल से बेफल जिंदगियों को खुदा के करीब ले आओ ताकि वो बेफल जिंदगियां भी फलदार हो जाए। ताकि मालिक इतनी स्ट्रिक्टली ये बात ना कहे कि इसको उखाड़ डाल, इसको फेंक दे, क्योंकि ये जगह को भी घेरे हुए, इसने फजूल जगह पर कब्जा किया हुआ है। आज हम कुर्सियां तो ले लेते हैं, बड़े बड़े टाइटल तो चर्चिस पे ले लेते हैं, मगर वो कहता है कि ये जगह को घेर कर बैठे हुए हैं। इनको खाड़, इनकी जड़ें भी बढ़ रही है, इनकी खूबसूरती भी बढ़ रही है, मगर जब मैं फल ढूंढने आता हूं वो फल मुझे नहीं मिलता। कितनी दर्दनाक बात है कि वो एक ही बात की उम्मीद रख रहा है इंसान से, और वो उम्मीद क्या है कि मुझे इंसान फल दे। और फल कब आता है? फल अंदर से पैदा होता है। और आप अब इस जगह पर आ गए पाकिस्तान के अंदर जहां पर आपकी केयर हो रही है, जहां पर आपको सब कुछ वक्त पर मिल रहा है। अगर उसके बावजूद भी आपकी जिंदगी बेफल है तो फिर जगह को ना घेरे, छोड़ दे जगह को ताकि कोई दूसरा ये जगह ले ले। अगर आपकी सख्ती, अगर आपकी हमाकत, अगर आपकी बेवकूफियां, अगर आपकी नाअहलियां, अगर आपका जाहिलपन इस कलाम को नहीं समझ रहा तो जगह छोड़ दे, किसी और को जगह दे दे, कोई और घराना आपकी जगह पर आ जाए। अभी हर किसी को ये होता है चलो अगर मैं नहीं कुछ कर रहा तो चलो वो घराना तो कुछ कर ही रहा है। अभी आपके बेफल होने के साथ साथ बहुत सारी जिंदगियां बेफल हो रही हैं जिनके दिल में यही बात होती है कि चलो मैं अगर नहीं कर रहा तो ये साथ वाला घराना तो साथ ही है ना, चलो ये कर लेगा। आपकी नाउमीदी, मायूसी जिंदगियों को बेफल कर रही है, बजाय इसके कि फल पैदा करके रूहें खुदा के घर में लेकर आए। हम खुद बेफल बैठे हुए, हम फल कैसे पैदा करेंगे? मगर खुदा तवक्को रखता है, एक उम्मीद रखता है इंसान से, अंजीर के दरख्त से, और वो दरख्त मैं और आप है। उसने कहा ये 2023 मांगा हुआ साल है जो मैंने तुझे बख्श दिया। किस लिए बख्श दिया? ताकि तू हो सकता है इसमें फल लेकर आ जाए, हो सकता है तेरी जिंदगी में कोई तब्दीली आ जाए, हो सकता है तू मेरे म्यार के मुताबिक उतर जाए, हो सकता है तेरे फल से दूसरे लोग से रसूदा हो जाए। मैं देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने तुझे ये मांगे का साल दिया। इस गुरूर में नहीं रहना कि ये साल मेरी जिंदगी में मेरा फख्र है, हर साल आता है चला जाता है। आप गुजरे सालों में मर भी सकते थे, मगर खुदा ने क्यों जिंदगी दी? उसका कोई खास मकसद है आपके लिए। उस मकसद को समझे, उस अपनी जिंदगी से उस फल को पैदा करें जिसकी मालिक को उम्मीद है। और वो फल क्या है? रूहें बचाए इस साल में 2023 में। फल क्या है? अपने फलों से बेफल दरख्तों को खींचकर खुदा के घर में लाओ। अपने कामों से, अपनी बातों से मत चमकती चीजों पर गौर करो कि वो चमक रहा है तो मुझे भी, चाहे वो जैसे भी चमक रहा है, मुझे उसकी तरह चमकना है। मैंने आपको पहले बताया कि ये खिदमत जो है ये खालिस खिदमत है। ऑफर्स हमें भी बड़ी होती हैं। मैंने
या मैं बेफल हूँ? क्या मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ या मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ? ये सोचने वाले सवाल मेरे और आपके लिए हैं, जो जिंदगी को एक दहशत की तरफ भी लेकर जा रहे हैं और खौफ की तरफ भी लेकर जा रहे हैं कि भाई मांगे का साल मिला है, ये सांसें भी मांग कर दी गई हैं कि ये 12 महीने और देख ले, ये बड़ा कीमती वक्त है मेरे और आपके पास। मालिक फिर आएगा, उसने फिर आना है, और जब वो फिर फल ढूंढेगा तो पूरे साल की कमाई में कोई फल नहीं होगा तो क्या मुंह दिखाएंगे उसने तो यही कहना है कि अब तो कोई जगह नहीं है, अब बस खाड़ और इसको बाहर फेंक ताकि आग में झोंका जाए। एंड पे इंसान की वैल्यू ये है, जब हम कुछ नहीं करते खुदा के लिए, जब हम फल पैदा नहीं करते, जब हम खुदा की सेवा में हाथ नहीं बढ़ाते, जब हम खुदा के साथ नहीं चलते, जब उसके प्लान के अंदर नहीं आते, तो फिर हम बेफल दरख्त बनकर जगह को घेरे और खड़े रहते हैं। मगर आज सख्त स्ट्रिक्टली खुदा कह रहा है कि ऐसे दरख्तों को जो जगह घेरे हैं उनको निकाल दें। लेकिन फिर भी मिन्नत की गई है मेरे और आपके लिए, 1 साल मांगा गया है और ये साल बड़ा कीमती है। इसमें अपने खुदा को खुश करें, उसके मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा होने दें कि वो क्या चाह रहा है, वो किस तरह का फल, मोहब्बत, इत्मीनान, खुशी, इन सारी बातों पर गौर करें कि मेरी जिंदगी में कौन कौन से फल है। अगर नहीं है तो मैं जगह को घेर कर खड़ा नहीं रह सकती, मुझे निकलना है यहाँ से, ताकि मैं किसी दूसरी फैमिली को, किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह पे खड़े होने का मौका दूँ। क्योंकि जड़ें भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर फल नहीं। आज हम कलाम भी सुनते हैं, खुदा के घर में भी आते हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं, हो सकता है किसी खिदमत में भी हाथ बढ़ा रहे हो, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये जगह को घेरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसका मकसद है कि फल दो, और जब फल नहीं है तो फिर वो स्ट्रिक्टली कहता है कि निकाल दो, फेंक दे इसको। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें, ये मुझे और आपको मांगे का साल मिला है। 2023 जो है ये मांग कर हमें दिया गया है कि बाप 1 साल और रहने दें, और रहने दें। ये खतरनाक बात है मेरे और आपके लिए, अलर्ट होने वाली बात है इस साल के अंदर कि ये बड़ी मनतों मुरादों से साल दिया गया है कि और रहने दें। वो जो पिछले सालों में मर गए उनकी जिंदगियों पर गौर करें, वो हमसे अच्छे, हम उनसे अच्छे नहीं है, मगर फिर भी हमारे पीछे कोई गिरियाबाज़ारी कर रहा है, हमारे पीछे कोई मिन्नत कर रहा है कि दे इनको 1 साल। तो ये साल जो बड़ा कीमती है। अपनी आंखों को बंद करेंगे 2 मिनट के लिए और आज खुदावन के इस नबूवती कलाम को कबूल करेंगे अपनी जिंदगी